अच्छा जी, वेलकम बैक। तो कोई क्वेश्चन है आपका आज के लेक्चर्स के मुतालिक? देखें जो पिछले सेशन गुजरा है 40 मिनट। यस सर। जी बोलें। सर आर स्टूडियो और आर लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंस बता दो। मैंने बताया था, आप शायद लेट आए थे। दोनों में कोई टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, कंप्यूटेशनल वाइज या फंक्शन की अवेलेबिलिटी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अपीयरेंस का डिफरेंस है। आर कंसोल जो है ज़रा सिंप्लीफाइड में आप फॉर्म में आपको नज़र आता है, और जो आर स्टूडियो है उसमें डिफरेंट ऑप्शन आपको डायरेक्ट मुख्तलिफ विंडोज़ में ओपन हुए हुए नज़र आते हैं। जैसे स्क्रिप्ट के लिए अगर विंडो ओपन है, हम स्क्रिप्ट के लिए अगर यहाँ चाहें तो ओपन कर सकते हैं उस वक्त जब यूज़ करना हो। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास वहाँ पे जो पैकेजेस आपके पास इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं उनकी एक लिस्ट आपको साइड पे एक विंडो में नज़र आ रही होती है। यहाँ पे वो विंडो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हम लाइब्रेरी और अगर ब्लैंक पैरेंथेसिस दें तो वो लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड ऐड ऑन पैकेजेस आपको नज़र आ जाएगी। तो इसी तरीके से ग्राफिक के लिए एक अलग विंडो होती है, वहाँ पे कमांड के लिए अलग होती है। अगर आपने मिनी टैब यूज़ किया है, मैं इसीलिए कह रहा था, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ अगर आप ग्राफ कोई बनाएं तो ग्राफिक विंडो एक होती है, एक कमांड विंडो होती है, एक डेटा वर्कशीट या विंडो होती है, डेटा विंडो जिसको कहते हैं, और इसी तरीके से आपके पास 3 से 4 विंडोज होती हैं। तो स्टूडियो में ज़रा अपीयरेंस ज़्यादा इजी है, बाज़ लोगों को वो ज़रा ज़्यादा क्या उसको कहते हैं, ईजी लगता है यूज़ करना। ठीक है, मुझे चूंकि ये इजी लगता है मैं इसी भी करवा रहा हूँ। वैसे जिसने प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शायद उसके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप जो कमांड यहाँ पे वर्क करेगी वो वहाँ पे भी वर्क करेगी। और आर का जो एक्चुअल वर्जन है वो यही आर कंसोल ही है। फॉर एग्जांपल आप आर स्टूडियो इंस्टॉल कर लें अपने कंप्यूटर में और आर कंसोल इंस्टॉल ना की हो तो वो आर स्टूडियो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आर स्टूडियो सिर्फ अपीयरेंस का फ़र्क है, बेसिकली वो पीछे से लिंक्ड इसी के साथ है, आर कंसोल के साथ। जो सारी कंप्यूटेशन इसी को यूज़ कर यूँ समझ लें कि वो एक एडिटर के तौर पे काम कर रहा होता है उसको, वो इसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, और एडिटर भी हैं वैसे इसके अलावा भी। सर इसमें आर स्टूडियो में हम प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अपीयरेंस का फर्क है। ओके। मैं प्रोग्रामिंग इस हवाले से कह रहा हूँ कि इसमें ज़रा स्क्रिप्ट लिखना मुझे ज़्यादा आसान लगता है, या शायद मैंने इस पे काम किया है शुरू से। कुछ लोग जिन्होंने ज़रा बाद में शुरू किया है, जब स्टूडियो आ गया था तो वो उनको वो ज़्यादा अपील करता है। ठीक है, कोई एक आध लेक्चर आपको उस पर दे देंगे आखिरी इंट्रोडक्शन के तौर पे, उसमें कोई अपीयरेंस में फ़र्क है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कमांड वहाँ रन हो रही है यहाँ ना हो, या यहाँ हो रही है वहाँ ना हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। जो पैकेज आप इधर एक पे इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली, मतलब क्या है कि अगर आप आर स्टूडियो पे भी कोई चीज़ पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली वो आर कंसोल पे ही इंस्टॉल हो रहा है, सिर्फ आपको वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, वो जैसे इसमें और भी इसके अपने भी आर के और भी कुछ एडिटर्स हैं, सिंटैक्स एडिटर्स। ठीक है, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, मैं पूछ आपसे ये रहा था कि कोर्स आपको कोई इसमें आर की समझ आ रही है या नहीं? बीइंग द ऑनलाइन क्लास कोई इसमें क्या आप ही की तो समझ आती है जी? मैंने कहा सर एक आप ही की तो समझ आती है ऑनलाइन में। अच्छा जी, चलो। और बाकी भी कोई कमेंट अपने देना चाहिए ना? रमजान, तुम यार बिल्कुल ही खामोश हो गए हो। मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हें खामोश सर किया जी जाए। मैंने आपसे ना रिक्वेस्ट भी कर दी थी सर जी, जब बना नहीं, मतलब ना आप रमजान की तो बात सुनने दो ना, फिर करते हैं। जी जी सर। जी जी, मैंने कहा तुम्हें खामोश कराना मेरा मतलब नहीं था, मतलब ये था कि भाई टेक्स्ट फाइल को हमने इंपोर्ट करके क्या करना है। नहीं नहीं सर, वो बात नहीं, वैसे कोई क्वेश्चन नहीं, वरना मैं तो जरूर पूछता। कोई रिकमेंड करना चाहो कोई सर कुछ माशाल्लाह चीजें। ठीक पढ़ाते हैं आप, कोई अच्छा जी, नजर अबाद नहीं अली आएगा साहब, तो। उसके बाद अबाद अली साहब हैं, आप कोई बताएं जी। जी सर ठीक है सर। कोई रिकमेंडेशन, कोई सजेशन? नहीं सर। ठीक है, अनम है जी, अनम शरीफ है, अनम मोहम्मद शरीफ शायद यही नाम। अच्छा, ये मेरे ख्याल लॉग इन होके चली गई। इसको अनीसा जमील हैं जी।
बस आयशा जी खालिद। सर। जी जी, मैंने कहा कोई सवाल आपकी तरफ से कभी कोई नहीं आया है, सब कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं ना फिर सवाल ना आने के। नहीं सर, समझ आ रहा है। अच्छा जी। देन बाबर अली से तो अभी बात होगी। किरण है जी, किरण नदीम है। जी सर, सब समझ। चलिए ये तो पेपर देंगे तो पता चलेगा। अच्छा जी, रुबीना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सईदा मरियम है। जी सर जी, आ रही है समझ। अच्छा, रिदा जबी है जी। हाँ रिदा, आपको समझ आ रही है? आपको तो ऑनलाइन ज्यादा टफ हो गया, आम दिनों में समझ नहीं आती थी। नहीं, मेरे ख्याल है ये भी नहीं है। अच्छा, ये ऑनलाइन क्लासेस में एक स्टूडेंट्स के लिए ये भी मजे की बात है ना कि बेशक आप लॉग इन होके बाजार चले जाएं, कोई आपको नहीं पूछेगा। चलें, अगर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको एंड कर रहे हैं। सर जी, जी जी। सर जी, ये जिस तरह ये पिछले 1-2 लेक्चर में हमने ये चीजें, जिस तरह आज हेल्प के बारे में जी जी, लेक्चर लिया और पीछे हमने फाइल और सही पैकेज, है। सर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको तैयार किया जाए कि रहने दें? क्यों ना किया जाए, हर चीज की जाए, हर लफ्ज जो फरमाया हुआ है वो बड़ा मुस्तनद है, क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो इसके अच्छा आसिया कोई बात कर रही थी शायद। हाँ जी सर जी, वो मैं आपसे कह रही थी कि ना सर जी, अब आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और आप मेरे ना आइडियल टीचर है अब सर वो जी। आप समझ आ गई, वो मतलब सारी ना समझ आ गई। कोई क्वेश्चन है तो करो। सर क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी जी बोलें। सर है ना, तो ना आप है ना मेरे आइडियल टीचर है ना सर, तो इसीलिए ना सर मैं ना जो फिजिकल क्लासेस होंगी ना अगर हमारी हुई, या फिर मैं कभी आऊंगी सर, मुझे आपके साथ ना चाय पीनी है। अच्छा, ये तो काम मुश्किल है, खास तौर पे रमजान में। तो चलें, आपकी क्लास के साथ कभी कोई ऐसा रख लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये अभी शहरोज साहब ऑनलाइन हुए नहीं। शहरोज वेलकम। जी सर। शहरोज फरहाद। यस सर। हाँ जी, बोलो कोई, कोई क्वेश्चन कोई। नो सर, क्वेश्चन तो सर कोई नहीं है, बस ये जब सिग्नल इश्यू होते हैं तो सर अच्छा, कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा शायद आप कह रहे हो क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस यही है कि जरा ठीक से पढ़ाया करें। नहीं नहीं सर। अच्छा, तो चलें, आप तो क्या कल मिड। का भी सर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि सिग्नल की वजह से क्लास क्लियर नहीं ले सका। तो बस यही था कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको देने की। मिड आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं? आज ये आखिरी क्लास है आप लोगों की, मतलब मेरे साथ मिड से यस पहले? सर, यस यस सर। सर। अच्छा सब मंडे को पहला मीट है। अच्छा, मिड के चलो, आर में तो मिड नहीं है ना? नो नो सर। सर। ठीक है, आपका आखिरी पेपर किस दिन है? 30 को सर, चलें, फ्राइडे। तो 30 के बाद मुझे याद करवाइएगा, एक तो ये रिकॉर्डिंग वाली बात, और दूसरा ये है कि और उसके बाद आपको छुट्टियां हैं शायद 17 मई तक। यस सर, रमजान की छुट्टियां अगर इसके दौरान हमें मिल जाए वीडियो तो नहीं नहीं, हमें सिर्फ फायदा रमजान की नहीं, होगा। सबकी छुट्टियां हैं भाई। क्या? मैंने कहा सिर्फ रमजान की नहीं, सबकी छुट्टियां हैं। नहीं सर, मैंने कहा वो रमजान की, माह रमजान की अच्छा जो। अच्छा, माह रमजान, सही है। चलो, तो चले, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो भी, और आपको कोई प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज वगैरह देने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है। जी सर, बाकी प्रैक्टिस के लिए भी हाँ, दे दीजिएगा। गूगल पे जो मैंने इसीलिए हेल्प के आखिर में सारे गूगल पे उसको समराइज किया है कि वो इतनी हेल्प पड़ी हुई है, इतने किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प नहीं है अवेलेबल जितनी आर की है। वजह उसकी क्या है कि इट इज़ फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प अवेलेबल है। तो आपने इन छुट्टियों में करना ये है कि अपनी बीएससी की, एफएससी की किताब लेनी है, और उसमें जो चीज़ें आपको अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो सारी आपने कोशिश करनी है उस पर करने की। फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्शन, और जो दूसरे कौन से मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, वो आप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। आपने सर जी, स्टैटिस्टिकल वैसे इस पे मेथड्स। टेस्ट भी कर सकते हैं? जी टेस्ट सर जी जो थे टी दी, हाँ, वो सारा भी कर कुछ कर सकते हैं। सकते हैं? मुसीबत ये है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, सारा कुछ कर सकते हैं। नहीं, स्पीड सर जी आपकी ठीक है। नहीं नहीं,
ऐसा ये करवाना है इंशाल्लाह मिड के बाद जितना भी टाइम होगा ना। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने स्टैटिस्टिकल मेथड मुझसे पढ़ा हुआ है? हाँ जी सर यस जी। सर, बस वो तैयार हो जाए, वो इंशाल्लाह सारा हमने आर पे रिपीट करना है। ठीक है सर। ठीक है, चलें ठीक है सर। ठीक है जी। फिर अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी क्लास होगी, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये है कि अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल क्लास आप जूम पे कोई मीटिंग अरेंज करना चाहें तो मुझे बता दें, लेकिन जो भी खुदा के लिए जो भी बताना है वो ग्रुप के अंदर ही बताना है, ठीक है, ताकि सबको इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, पर्सनल मैसेजेस करेंगे तो शायद मैं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, माजरत के साथ। जी सर जी। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर जी। खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।